So down since day one is down since भाई कुछ भी कहो है, अपने थीम सॉन्ग बनाने का ना मजा ही अलग है। WWE वाले तुम अपना प्रोड्यूस करो, हम उसको जो रिक्रिएट करते हैं ना, हमारा रीमिक्स वर्जन एक अलग ही होता है, स्पेशली इंडियन वर्जन। भाई देसी वर्जन का मजा ही अलग है। So yes, so my champions of the world, मैं 3D Action, the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience। मैं एक चीज पे आपसे बड़ा नाराज हूँ, आपको पता नहीं है क्या कि कंसिस्टेंसी कितनी तगड़ी चल रही है कि दिन में सेकंड वीडियो भी आती है और सेकंड वीडियोस मैं देख रहा हूँ काफी कम लोग देख रहे हैं कंपेयर टू जो पहली वीडियो देखते हैं। तो अगर आपको नहीं पता ये सेकंड वीडियो भी देख लिया करो। कल आई थी सर्वाइवर सीरीज 2014 के नॉस्टैल्जिया पे, जो कि लाइक बहुत बढ़िया मैच था, तो वो वहां जाकर आप देख सकते हो। बट आज सर्वाइवर सीरीज 2024 की बात करने वाले, ठीक 10 साल आगे आ चुके हैं हम उस मैच से, और जिसमें 5 मैचेस दोबारा से देखने को मिलेंगे। हम आ चुके हैं वापस 5 कार्ड, यानी कि 5 मैचेस के कार्ड में। अब देखो यार, क्राउन ज्वेल तो क्राउन ज्वेल था, वहां पे सऊदी अरेबिया का मोटा तेल वाला पैसा मिलता था, लेकिन ये कनाडा वाले उतना पैसा नहीं दे रहे, इसीलिए इन्होंने कहा कि भाई तुम 5 मैचेस ही लो, जिसमें से एक मैच होगा तुम्हारा एली नाइट वर्सेस शिंसुके नाकामुरा का, विच इज बेटर देन हैविंग अ जेड कारगिल मैच। वो तो अच्छा हुआ जिसने भी जेड कारगिल को बजाया गाड़ी के ऊपर, वरना हमें जेड कारगिल और बियांका का ही फिर से कोई मैच देखने को मिलता। बट इस बार वो भी नहीं होता, क्योंकि वो तो वॉर गेम्स के अंदर ही सेटल हो रखे हैं। तो इस बार विन विन सिचुएशन था यार। मैं पता एक चीज सोच रहा था, अच्छा थोड़ा वॉर गेम्स के प्रेडिक्शन के लिए थोड़ा डिले हो जाएगा, बट एक चीज मैं सोच रहा था, तो 5 कार्ड की सीरीज होती है। अब कार्ड क्यों बोले जा रहा हूँ, 5 मैचेस के पेपर व्यूज होते हैं, उसमें भी सोचो एले नाइट को स्पॉट लेने के लिए कितना टाइम लगा। जब जेड कारगिल और बियांका नहीं लड़ पाए तो इनको मौका मिला है। ऐसे में इन लोगों को लगता है कि वुमेन्स की यूनाइटेड स्टेट्स और इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को मैच मिलेगा। गुड लक विद दैट। मैं यही हूं भाई, मैं 7 साल से यही हूं, मैं आगे भी रहने वाला हूं। देखते हैं कि कौन से टाइटल को कितना अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। बहुत नंगा होकर नाच रहे हैं ना कि अरे भाई टाइटल आ गई, अब तो मौका में अभी देखना, मौका जो धोखा मिलेगा ना तुम्हें पता चलेगा। बट खैर, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस शेमस वर्सेस लुडविग काइजर के ट्रिपल थ्रेट मैच फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। भाई सुपरस्टार्स जो इस ट्रिपल थ्रेट के अंदर है, तीनों कमाल के, और मैं कहूंगा कि ये जो साल रहा ना वो लुडविग काइजर का रहा। द वे ही इम्प्रेस्ड मी। मैं पता है मैं होप खो चुका था, होप तो खैर थी नहीं, बिकॉज आई यूज्ड टू से कि यार गुंथर ही है मेन, लुडविग काइजर और फेबियन नाइकनर तो उतने तगड़े हैं नहीं, है ना, मतलब वो साइड किक्स ही है, मे बी वो कभी टैग टीम में आ जाएंगे, कभी फायर भी हो सकते हैं। बट लुडविग काइजर ने जो प्रूव किया कि भैया मैं तो मेन इवेंट में भी आ सकता हूँ। उसने रॉ के मेन इवेंट में भी मैचेस लिया और उसने कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया। एंड द वे ही एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ, मेरे को लगता है कि ही डिजर्व टू बी ऑन द स्पॉट एट सर्वाइवर सीरीज, स्पेशली चैंपियनशिप के अंदर। लाइक शेमस और लुडविग काइजर की तो काफी टाइम से बीफ चली रही है, बट अब इन तीनों को साथ में देख के ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा मैच होगा जो कि बिना केज के आपको डिस्ट्रक्शन दिखा देगा। इस मैच के लिए भी मैं बहुत हाइप्ड हूं, और मैं सही बताऊं 5 मैचेस है, 5 में से एक भी ऐसा मैच नहीं है जिसके लिए मेरे को ये वाली फीलिंग आ रही हो कि बेकार सा है। मेरे को 5 के 5 तगड़े बैंगर मैचेस लग रहे हैं, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ डाइवर्सिटी इन्होंने कुछ भी नहीं डाला है फालतू की चीज। यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एंड वॉर गेम्स मैच, अ क्लासिक सेट ऑफ पेपर व्यू। मेरे को बताओ कि एक WWE फैन क्या चाहेगा, बस यही चीजें चाहेगा, और वो ये लोग दे भी रहे हैं। सो आई एम रियली इंप्रेस्ड बाय WWE फॉर द सर्वाइवर सीरीज का वॉर गेम्स। बट इस मैच की अगर मैं बात करूं, ब्रॉन ब्रेकर, शेमस और लुडविग काइजर में, मेरी प्रेडिक्शन जो रहने वाली है वो ब्रॉन ब्रेकर के अलावा मैं शेमस पिक करना चाहता था। इनफैक्ट लुडविग काइजर भी जीतेगा। मेरे को इस मैच से ऐसा है कि तीनों मैच में तीनों सुपरस्टार के जीतने से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बट आई थिंक इट इज गोइंग टू बी ब्रॉन ब्रेकर, बिकॉज ब्रॉन ब्रेकर वरना उसकी इज्जत का क्या भाजी पलाव होगा कि भाई वो जीतता है फिर हार जाता है, वो जीतता है वो फिर हार जाता है। हालांकि इसमें ना उतनी प्रॉब्लम दिखेगी नहीं, क्योंकि ये ट्रिपल थ्रेट है, और हो सकता है कि शेमस और लुडविग काइजर के बीच ही पिन हो जाए और ब्रॉन ब्रेकर उतना बुरा ना दिखे। बट अल्टीमेटली आई फील लाइक कि ब्रॉन ब्रेकर का ये टाइटल रेन, इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल का, जो ये रेसलमेनिया तक जा सकता है, मे बी शेमस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर एट रेसलमेनिया। और शेमस अल्टीमेटली अपना जो कलेक्शन है चैंपियनशिप्स का, उसमें इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल डाल के ग्रैंड स्लैम का टैग तब लेगा जब वो होगी ग्रैंडेस्ट स्टेज। दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर ही टाइटल रिटेन रखने वाला। ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस शेमस को डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हैं लॉन्ग टर्म राइवलरी के लिए। ऑफ कोर्स यार, जरूर थोड़ी कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए आपको लंबी राइवलरी देनी है। यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप
चैंपियनशिप के लिए एलए नाइट वर्सेस द रिसेंटली रिटर्न शिंसुके नाकामुरा। और जो शिंसुके नाकामुरा ने अपना गिमिक लिया है, नॉट जस्ट साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू बट अटायर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने आप को विजुअली जिस तरीके से अलग दिखाने की कोशिश करी है, थैंकफुली वो रेड वाला अटायर अभी तक नहीं लाए, जो कि मैं चाहता भी नहीं अभी लाए। ऑब्वियसली वो बेबी फेस पे ज्यादा सूट करता है, बट एलए नाइट वर्सेस नाकामुरा इज समथिंग जिसके लिए मैं एक्साइटेड इसीलिए बिकॉज नाकामुरा का मैच देखने को मिलेगा काफी टाइम के बाद। एंड क्या पता वो टाइटल भी जीत जाए। यहाँ पर टाइटल चेंज होने से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आई वांट शिंसुके नाकामुरा टू विन द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, बिकॉज अगर आपको अपने रिटर्न को तगड़े से एस्टैब्लिश करना है तो आप वैसे ही कर सकते हो जब आप टाइटल जीत जाओ। यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप तो आई थिंक शिंसुके नाकामुरा पहली बार जीत रहा है, क्योंकि इसके पहले आईसी टाइटल वो बंदा जीत चुका है। तो एक बार वो यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल जीत ले और एलए नाइट को बता दे कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई का वेटरन तो मैं ही हूँ। तो यस, यहाँ पर जो मेरी प्रेडिक्शन है वो है शिंसुके नाकामुरा। यार रिक बुक्स की, यार किस को रिक बुक्स की याद आती है, वो क्या ही बंदा था ना यार। और मैंने भी रिसेंटली विकिपीडिया पे देख रहा था, वो बंदा रिटायर हो चुका है प्रोफेशनल रेसलिंग। ही वाज लाइक अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने निकाल ही दिया तब मैं क्या ही करूंगा रेसलिंग करके। गुड चॉइस, हाँ गुड चॉइस। नेक्स्ट अप वी है वुमेन्स के वॉर गेम्स, जहां पर है रिया रिप्ली, बियांका बेलेयर, इयो स्काई, बेली एंड कौन सा रह गया, नेओमी रह गया या मैंने कौन आई डोंट नो बताया, ये वाले सुपरस्टार्स है। एंड दूसरी तरफ है द जजमेंट डे यानी कि लिव मॉर्गन एंड रकेल रोड्रिगेज, टिफनी स्ट्रैटन, कैंडिस लरे एंड नाया जैक्स। भाई एक तरफ तो टीम है बियांका बेलेयर की, ठीक है, बियांका बेलेयर जो कि आपको पता होगा जिसके लिए 50 हाथी लगते हैं तब जाके बियांका बेलेयर हारती है। दूसरी तरफ है जजमेंट डे जिसमें जजमेंट डे, दूसरी तरफ ये वाली टीम है जिसके पास एक तो वर्ल्ड चैंपियन है, एक डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन है, नाया जैक्स और लिव मॉर्गन। तो दोनों वर्ल्ड चैंपियन एक ही साइड में। यूजुअली ऐसा हमने कम देखा है कि दोनों बड़े चैंपियंस एक साइड में आ गए, बट ठीक है, वी गेट इट। लेकिन रिया रिप्ली और बियांका बेलेयर का जो डुओ है ना वो बहुत तगड़ा होने वाला है। और इयो स्काई तो है ही वॉर गेम्स की स्पेशलिस्ट, तो ये थोड़ा ना 50-50% चांस पे जाने वाला है। ऊपर से बेली सबसे एक्सपीरियंस, बेली कहेंगे नाया जैक्स कहेंगे, नाया जैक्स आई डोंट नो, तो थोड़ा सेम टाइम पे मेन रोस्टर में आए थे ये लोग। बट ओवरऑल आई वुड से कि वुमेन्स का वॉर गेम्स मैच ऐसा होगा जहां से एक हमें इयो स्काई का स्पॉट देखने को मिलेगा, एक रिया रिप्ली का स्पॉट देखने को मिलेगा, एक कैंडिस लरे का स्पॉट देखने को मिलेगा। ये तीनों इंटरेस्टिंग होंगे। और मैं ये सोच रहा हूँ कई वॉर गेम्स ही वो वाला मैच तो नहीं होने वाला जहां पर हमें देखने को मिलेगा कैश इन फ्रॉम टिफनी स्ट्रैटन। बट खैर मैं एक्चुअली में बताऊं, इस मैच में ना मैं सिर्फ जा रहा हूं तबाही देखने के लिए। मेरे को विनर से एज सच कुछ मतलब नहीं है, बिकॉज आई डोंट सी कि अगर रिया रिप्ली की टीम जीत रही है तो क्या हो रहा है, आई डोंट सी कि अगर नाया जैक्स की टीम जीत रही है तो क्या हो रहा है। मेरे को दोनों में कुछ वो नहीं दिख रहा, तो फिर मैं विनर पिक करके भी क्या ही कर लूंगा। मैं तो बस बैठ के आराम से एंजॉय कर सकता हूँ और वही मैं करने वाला हूँ। सो इसीलिए अगर मेरे को एक प्रेडिक्ट करना भी होगा देन आई वुड गो विद टीम रिया रिप्ली। पता नहीं क्यों, बिकॉज बियांका बेलेयर का पलड़ा भारी ही रहने वाला है। गुंथर और डेमिन प्रीस्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए रीमैच करने वाले समर स्लैम में जो हुआ त्रासदी बेचारे डेमिन प्रीस्ट के साथ फिन बैलर ने जो धोखा दिया। अब गुंथर ने रिसेंटली हमने देखा, मैंने आपको भी बताया था कि डेमिन प्रीस्ट ने जिस तरीके से चैंपियनशिप उठाई है, उसने क्लियरली बता दिया कि अब क्योंकि मैं स्टैंड टॉल कर चुका हूं, यानी कि मैं पेपर व्यू में हारने वाला हूं। एंड नॉट जस्ट दैट, आई डोंट थिंक सो गुंथर अभी चैंपियनशिप हारने भी वाला है। तो दोनों वजहों से मेरे को ऐसा लगता है गुंथर इज डेफिनेटली रिटेनिंग द चैंपियनशिप। और लाइक डोंट गेट मी रॉन्ग, आई ट्रस्ट गुंथर, आई ट्रस्ट डेमिन प्रीस्ट, बट समहाउ आई फील लाइक कि गुंथर और डेमिन प्रीस्ट वाला मैच इस पूरे कार्ड का सबसे वीक मैच साबित हो सकता है। और मैं ये इसीलिए नहीं कह रहा कि अबे तू क्या कह रहा है यार, ऐसा कैसे हो सकता है। देखो यार, अगर रेस हो रही है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई पीछे भी रहेगा, कोई आगे भी रहेगा। फिर चाहे आप बेकार से बेकार एथलीट्स को दौड़ा लो या तगड़े से तगड़े एथलीट्स को दौड़ा लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो होगा ही होगा। और वही यहाँ पर मेरे को देखने को लग रहा है गुंथर और डेमियन प्रीस्ट शायद से थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर सकते हैं, जहां तक मेरे को लगता है। और रही बात प्रेडिक्शन की, तो ऑब्वियसली एज आई सेड कि आई डोंट थिंक सो कि डेमियन प्रीस्ट के पास चैंपियनशिप आने वाली है। गुंथर इज गोइंग टू रिटेन द टाइटल। एंड फाइनली आता है मेंस का वॉर गेम्स, रोमन रेंस, द यूसोस, सैमी ज़ेन एंड द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक वर्सेस द ब्लड लाइन, यानी कि सोलो सिकोआ, जेकब फाटू, टमाटोंगा, लोंगाटोआ एंड ब्रॉन्सन रीड। ये ऐसा मैच जिसने सर्वाइवर सीरीज को ऑब्वियसली स्पेशल बना दिया। जस्ट इमेजिन कि अगर ये वाला मैच नहीं होता तो कैसा लगता। जस्ट इमेजिन कि इस मैच की जगह वॉर गेम्स हो रहा है किसी और मैच के लिए, एंड मेन इवेंट स्टेटस पे कोडी रोड्स का मैच, सर्वाइवर सीरीज पूरी पिट जाती। सो आई वुड लाइक टू थैंक रोमन रेंस की भैया, थैंक यू स्टोरी लाइन को बचाने के लिए, पेपर व्यू को बचाने के लिए। एंड दिस मैच में इसमें मेरी जो प्रेडिक्शन है ऑब्वियसली वो सीएम पंक की टीम के लिए रहने वाली है। यू नो व्हाई,
बिकॉज आई लव CM Punk एंड आई लव रोमन रेंस, सो व्हाई नॉट। दूसरी टीम में ना मेरे पास कोई पसंद करने को है नहीं। लाइक आप क्या चाहते हो, मैं लोंगो टोंगो लोगों के लिए कर दूं, मैं या सोलो सिकोआ के लिए कर दूं, या जेकब फाटो के लिए कर दूं, ब्रॉन्सन रीड के लिए कर दूं? ना, CM Punk और रोमन रेंस, दैट्स इट, दे आर गोइंग टू बी माई पिक्स। और ये ऐसा मैच होगा जो कि आपको या तो बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फाई करेगा या बहुत ही ज़्यादा मज़ा दे देगा, और हो सकता है कि 2014 वाले मैच को भी टक्कर दे दे अगर इन्होंने यहाँ पे द रॉक जैसा कुछ इन्वॉल्वमेंट करवा दिया। तो हम द रॉक जितना करेंगे ना उतना उसके आने के चांसेस कम होंगे। सो ये भी दिमाग में रखना। ऑलरेडी ये लोग एक सरप्राइज दे चुके हैं CM Punk के नाम पर। खैर फिर भी हमें यहाँ से सरप्राइज या फिर कुछ एक चीज एक्सपेक्ट तो रहनी ही वाली है, और वो क्या हो सकते हैं वो डेफिनेटली आप भी कमेंट्स में लिख के बताना। आप अपनी प्रेडिक्शंस लिख के बताओ कि आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, या सेकंड वीडियो भी देख लिया करो।